눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸. 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까. तुम्हें खुद को इतना कवर करने की जरूरत नहीं है। फोन को साइड में रखो और मेरी बात सुनो। जो कुछ हुआ अभी थोड़ी देर पहले वो सब गलती से हुआ, ओके? इसके बारे में तुम शुगा को मत बताना। मैं बता दूंगा खुद। मुझे नहीं लगता ये गलती से हुआ था। ये गलती से ही हुआ था, मेरा कोई इरादा नहीं था ऐसा करने का। लेकिन सच तो ये है कि आपने मुझे किस कर लिया। तुम्हारे साथ ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ये सब कुछ बाय मिस्टेक हो गया और अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं माफी मांगता हूँ। आप माफी मांग रहे हो? एक सेकंड, अगर मैं इस किस वाली बात से इन्हें तंग करूँ तो, अगर इन्हें ब्लैकमेल करूँ तो, तब तो ये सिर्फ मेरी बात मानेंगे। बहुत मजा आएगा। और इस बारे में शुगा को मत बताना। मेरा मतलब मैं बाद में उसे आराम से बता दूंगा, ओके? तुम मत बताना। प्लीज रो मत, प्लीज। गलती से हो गया था, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? किस भी क्या गलती से होती है? मैं जानता हूँ तुम्हें अभी बहुत बुरा लग रहा है। मुझे माफ कर दो। मुझे खुद पर गुस्सा आ रही है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आपने मुझे परमिशन के बिना किस किया? मैं भैया को बताऊंगी। प्लीज शुगा को मत बताना। मैं उसे बाद में आराम से बता दूंगा, प्लीज। आपने मुझे किससे किया? बोला ना जानबूझ के नहीं किया। अब चलो पढ़ने बैठो। मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। अच्छा, तुम्हारे कहने से मैं रुक जाऊंगा। चुपचाप से अपनी बुक्स खोलो। बहुत नाटक हो गया तुम्हारा। ठीक है, बाद में मैं भैया को बता दूंगी कि आपने किस तरह मेरे को किस किया। ओह, तो अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी इस बात से? तो मेरी बात मान लो, मुझे मत पढ़ाओ, वरना मैं भैया को बता दूंगी हमारी इस किस के बारे में। ठीक है, सिर्फ आज की क्लास हम कैंसिल करते हैं। ये हुई ना बात? थैंक यू। सिर्फ आज की क्लास नहीं, कल की भी और परसों की भी कैंसिल कर दो। अपनी बकवास बंद करो। मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ? चिल्लाओ मत, वरना भैया को बता दूंगी। मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तुम अपने टीचर को ब्लैकमेल कर रही हो। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? क्या सर, शर्म तो आपको आनी चाहिए जब मैं अपने भैया को बताऊंगी कि मैं घर पे अकेली थी और मैंने सिर्फ टॉवल पहन रखा था और आप आ गए और आपने मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती किस कर लिया। और फिर इसके बाद क्या होगा आप सोच ही सकते हो। कितनी खतरनाक है ये। शुगा के सामने बड़ा चढ़ा के बोलेगी तो वो यकीन ही करेगा ना इस पे। रुक जाइए मैम, आप बिना आईडी प्रूफ के अंदर नहीं जा सकती। पकड़ो उस लड़की को। मुझे पता है ये गलत है, बिना आईडी प्रूफ के मैं ऐसे ऑफिस के अंदर घुस गई, लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है उसके साथ कुछ गलत है। इससे पहले मुझे उसके भाई को ढूंढना होगा। जल्दी जल्दी मुझे छुपना होगा। ये गार्ड इससे पहले मुझे ढूंढ ले। कहाँ जाऊँ? तो बंद है। ओह नो, आगे जाऊंगी तो 100% पकड़ी जाऊंगी। कहाँ जाऊँ अब मैं? अब कोई चारा नहीं है, बॉयज टॉयलेट में जाना पड़ेगा। अंदर चलो, वो लड़की वहाँ है। वो यहाँ नहीं है। चलो चलते हैं यहाँ से। तो आप मुझे मिल गए। क्या क्या देख रहे हो? कहाँ नजर जा रही है तुम्हारी? पहले तो मुझे ये बताओ, तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो और बिना आईडी प्रूफ के अंदर कैसे आने दिया तुम्हें? क्या तुम मेरी फोटो ले रहे हो बिना मेरी परमिशन के? चुपचाप से फोटो लेना बंद करो। अरे सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? फोन इधर दो।
फोटो तो नहीं बनती है ना, तुम ऐसे बिना आईडी प्रूफ के मेरे ऑफिस के अंदर आ गई। ये फोटो जाएगी रिसेप्शन के पास और अगली बार से तुम ऐसे घुस नहीं सकोगी बिना आईडी के। मुझे घुसने का शौक भी नहीं है यहाँ पर। मैंने कहा मेरी फोटो लेना बंद करो, फोन दो इधर मुझे। मेरी फोटो डिलीट करो उसमें से, करो डिलीट। तुम्हें तो तमीज नहीं है लड़कियों से कैसे बिहेव करना चाहिए। कपड़े फाड़ लिए, कितनी बेवकूफ हो तुम। ये लो, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ, मेरी जैकेट पहन लो। और हाँ, अगली बार से थोड़े मजबूत कपड़े पहनना ताकि वो फटे ना। और जो तुमने मेरा फोन छीना है वो मुझे वापस दो। एक ही शर्त पे दूंगी, पहले मेरी फोटो डिलीट करो इसमें से। और ये कोट के लिए थैंक्स। देर न करते हो, चलो चलते हैं। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बातों पे बिलीव करो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो तेरे के साथ कुछ कर रहे थे। और तुम्हारी बातों से ज्यादा बिलीव मैं अपने दोस्त पे करता हूँ, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाँ तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने अपनी इन दो आंखों से देखा है। अभी चलो, इससे पहले कुछ गलत हो जाए उसके साथ। भलाई का कोई जमाना नहीं रह गया आजकल, चलो जल्दी। तुम मेरी बातों को जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि मैं झूठी बातें एक कान से सुनता हूँ और दूसरे कान से निकाल देता हूँ। ये झूठ नहीं है, मेरी बात पे बिलीव करो। ओके, अब मेरा तुम टाइम खराब मत करो। तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया, अब जाओ यहाँ से। तुम एक ऐसे लौटे भाई हो जिसे अपनी बहन की कोई परवाह नहीं है। एक ही परवाह मुझे खुद से ज्यादा है। हाँ तो मेरी बातों पे बिलीव करो ना। नहीं कर सकता क्योंकि जंगकुक पे मुझे खुद से ज्यादा ट्रस्ट है। तभी तो मैं उसे अकेले छोड़ के आता हूँ मेरी बहन के साथ अपने घर पर। क्योंकि मैंने जो देखा वो गलत देखा। मैंने किसी पे इतना ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए। आप सभी के आइडियाज मुझे बहुत अच्छे लगे। सबके आइडियाज बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल थे। बाकी ये डील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम एक और मीटिंग इसके लिए रखेंगे। डेट एंड टाइम में फिक्स करके आप सबको इन्फॉर्म करवा दूंगा। अभी मीटिंग को ओवर करते हैं। थैंक यू। मीटिंग आपकी खत्म। अब मुझे आपसे बात करनी है। कल ये सब क्या था? हाँ, मैं आपकी गर्लफ्रेंड कब से हो गई? जिन्हें से चिल्लाओ मत, आराम से बोलो। मैंने सुना उन्होंने बोला गर्लफ्रेंड। मुझे भी देखने दो। जिन, मैंने कहा ना तुम मेरी गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड करोगी, लेकिन मैं ही क्यों? हाँ, कुछ सुना भी नहीं हमने ढंग से। मेरी बात ध्यान से कान खोल के सुन लो। मैं आपकी गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड नहीं करूंगी। और करना ही क्यों है? जिन, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड करोगी तो मैं तुम्हारी सैलरी तुम्हें डबल करके दूंगा। तुम क्या मुझे पैसों से खरीदना चाहते हो? लेकिन बात पैसों की है, वो भी आप मेरी सैलरी डबल करोगे? हाँ, बस बदले में तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करना है। और फिर उसके बाद तुम सोच ही लो, तुम्हारे पास तो पैसे ही पैसा होगा। अगर देखा जाए तो एक तरफ ठीक ही है ये बात, बस नाटक ही तो करना है मुझे। बदले में इतने पैसे मिलेंगे, मेरी तो सारी प्रॉब्लम ही ठीक हो जाएगी। तो फिर बोलो, क्या सोचा है तुमने? ठीक है, लेकिन ऐसा ऐसा कुछ मत समझना, ठीक है? अच्छा ये तो बताओ, कितनी सैलरी डबल करोगे? एक्चुअली मुझसे वेट नहीं हो रहा है। जंगकुक और तुम्हारे बारे में बात करनी है। आज कुछ हुआ था क्या तुम दोनों के बीच में? हाँ? इन्हें कैसे पता चल गया कि हम दोनों के बीच में क्या हुआ था? बोले थे तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ था क्या आज? वो
मेरे ऑफिस में वो आई थी जो तुम्हारी क्लास में पढ़ती है, क्या नाम है उसका, जिमिन। आप उसकी बातों पे बिलीव कर रहे हो? वो एक नंबर की झूठी है। ये कौन सी तमीज है, किसी को ऐसे नहीं कहते हैं। वो उस टाइम सीरियस लग रही थी, लेकिन मैंने उसकी बातों पे बिलीव नहीं किया, और बिलीव करना भी मत उस पर। और जंकुक पे भी मुझे बहुत ट्रस्ट है। बाकी तुम बता दो, कुछ हुआ था तुम्हारे साथ? जंकुक ने कुछ किया तुम्हारे साथ? क्या भैया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने मैथ्स पढ़ाने के सिवा कुछ भी नहीं किया। और आप जिमिन की बातों पे बिलीव कर रहे हो? वो तो एक नंबर की झूठी है, इसलिए तो वो मुझे 1% भी पसंद नहीं है। वो सिर्फ पढ़ने में अच्छी है, बाकी बहुत झूठ बोलती है। तो शायद उसने गलत देख लिया हो। किसी के बारे में ऐसा मत बोलना कभी, ओके? जंकुक सर ने कुछ नहीं किया। अभी नहीं बताऊंगी भाई को उनके बारे में कि उन्होंने क्या किया है। अभी तो उन्हें ब्लैकमेल करना है मुझे। बस फाइनल राउंड, ये जीत जाऊं बस मैं। न्यू स्कोर, मैंने न्यू स्कोर बना लिया। स्कोर बनाना बंद करो, एग्जाम के बारे में सोचो। एग्जाम सर पे है और हम तीनों को कुछ भी नहीं आता है। लगता है फेल होने वाले हैं। तुम्हें पता है, एग्जाम से ज्यादा बेशर्म मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। कोई बुलाता भी नहीं है, फिर भी एग्जाम बार बार उठा के चलाता है। वैसे तुम तो पास ही हो जाओगे थे, क्योंकि तुम्हारे भाई के फ्रेंड जो है हमारे प्रोफेसर, वो तो पास कर ही देंगे तुम्हें। वैसे चाहे तो हम तीनों पास हो सकते हैं। हम तीनों पास हो जाएंगे, लेकिन कैसे? हम तीनों को तो कुछ आता भी नहीं है। उसकी फिक्र तुम मत करो, ये मुझ पे छोड़ दो। सॉल्यूशन मिल गया, अब हम तीनों पास होंगे। कौन है ये? किसने मुझे बॉल फेंकी? दिख नहीं रहा, मैं यहाँ पे बैठी ही हूँ। पूरी तरीके से अंधे ही हो क्या? आई एम सॉरी। अब सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। ये लो अपनी बॉल, अगली बार से ध्यान से खेलना, ओके? इस बॉल से मेरी खोपड़ी भी फूट सकती थी, इसलिए बस मैंने चिल्लाया। हाँ थैंक्स। तुम्हें लगी तो नहीं? उसको बहुत लगी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके ऊपर बॉल फेंकने की? अब मुझे बिल्कुल नहीं लगी है। और ये जे होप मेरा दोस्त नादान है थोड़ा, माफ करने से। ओके बाय। बस चला गया वो। वो लड़का हैंडसम था, इसलिए मैं उस बेचारे पे चिल्ला नहीं पाई।